हेलो एवरीवन, आई एम आसिद आदिज। इंग्लिश गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेक क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आया था। तो टेक क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम टेक क्वेश्चन की एक्सरसाइज सीरीज करेंगे। इससे आपको टेक क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। तो टेक क्वेश्चन एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ कि टेक क्वेश्चन है, जो छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको टेक क्वेश्चन कहते हैं। टेक क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टेक क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टेक क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। और नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ तक मैंने एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करवाया। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो फर्स्ट, ही इज एन एक्टर, वह एक अभिनेता है। अब इसका टेक क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो टेक क्वेश्चन किस में बन जाएगा, नेगेटिव में। और टेक क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। अगर किसी जगह नाउन आ जाता है तो नाउन को पहले हम किस में चेंज करेंगे, प्रोनाउन में, और हम टेक क्वेश्चन बना देते हैं। तो ही इज एन एक्टर, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज, तो नेगेटिव में बनेगा। तो इजंट, और प्रोनाउन है हमारा ही, तो इस तरह से ये टेक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, आई एम नेवर ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं हूं, मैं समय पर नहीं हूं। अब देखो मैंने आपको एक रूल बताया था कि कहीं भी नेवर है, हार्डली है, सेल्डम है, इस तरह के क्वेश्चन ये शब्द आते हैं तो वो किस में बनता है, स्टेटमेंट नेगेटिव में, तो उसका टेक क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा। अब यहाँ पर क्या आया, नेवर, तो स्टेटमेंट टेक क्वेश्चन किस में बनेगा, पॉजिटिव में। एम, एम यहाँ पर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो एम, और प्रोनाउन क्या है हमारा, आई। ठीक, आई एम नेवर ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं हूं, क्या मैं हूं। नेक्स्ट है, यू हैव सीन दिस फिल्म, तुम्हें ये फिल्म, तुम ये फिल्म देख चुके हो। अब देखो यहां पर क्या है, फिर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, तो हैवंट यू। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू विल पास द एग्जाम। अब देखो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, और मेन वर्ब है पास, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये वाक्य पॉजिटिव है तो ये टेक क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा। तो विल प्लस नोट हमारा बन जाएगा वॉन्ट। आप विल प्लस नोट को विल नोट मत कर देना, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना। तो विल प्लस नोट बनेगा वॉन्ट, तो बन जाएगा वॉन्ट यू। ठीक, नेक्स्ट है, यू मस्ट बी पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या आया, मस्ट मॉडल है ये, लेकिन ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करता है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, मसंट यू, क्या तुम्हें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नोबडी नोज द ट्रूथ। अब देखो यहां पर वाक्य पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये नोबडी आने के कारण वाक्य के किस में हो गया, नेगेटिव में। ये नोबडी आने के कारण वाक्य नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, पॉजिटिव में। नोबडी यानी कोई भी नहीं। तो अब देखो यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज लगती है। तो यहाँ एस होने के कारण यहाँ पर क्या लगेगी, डज, तो डजंट, ओ डजंट तो ये बन नहीं जाएगी। अब देखो जब भी नोबडी हो, समबडी हो, मैंने कल आपको बताया था, जब भी नोबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, एवरीबडी हो, तो वहां पर हम सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, दे का। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं पार्टी में इनवाइट या निमंत्रित किया गया हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर एम आ रहा है। अब
मैंने आपको बताया था कि एम प्लस नोट, आरंट होता है। एम प्लस नोट को आप एमंट मत कर देना, गलत हो जाएगा वो। ये कुछ मैंने 3-4 स्पेशल लिखाए थे, बताए थे वीडियो में। तो एम प्लस नोट है वो क्या होता है, आरंट। और अगर नेगेटिव नहीं है वाक्य तो एम आई हो जाएगा, पिछले सेंटेंस में आया था ये। लेकिन एम नोट में आरंट ही होगा, नहीं तो वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एम है और नेगेटिव में बनेगा तो आरंट आई। नेक्स्ट, डोंट स्टे अप लेट नाइट। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानना है अपन को। कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल सेंटेंस नहीं है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस डोंट को हटा दूं, अगर मैं इस डोंट को हटा देता हूं तो फिर क्या आ रहा है, स्टे। और स्टे क्या है, टर्न। तो ये क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब से जो चालू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सा है, नेगेटिव, तो भी ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। तो डोंट आ रहा है यहां पर, डोंट आने के कारण ये वाक्य कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो हमारा जो वो टेक क्वेश्चन बनेगा वो किसमें बनेगा, पॉजिटिव में। अब देखो डोंट स्टे अप लेट नाइट, तो यहां पे बन जाएगा विल यू। और ये क्वेश्चन ऐसे होता, स्टे अप लेट नाइट लेट टूडे या टू नाइट, तो ये बन जाता फिर वॉन्ट यू, फिर नेगेटिव में बन जाता है वॉन्ट यू। लेकिन यहां पर नेगेटिव होने के कारण ये किसमें बना, पॉजिटिव। ही हैज गॉट ए नाइस कार, उसने एक अच्छी कार प्राप्त की है। ठीक, अब यहां पर क्या है, हैज है, तो वाक्य कौन सा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा हैजंट ही। शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, अपन को पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं है, अपन को किससे मतलब है, हेल्पिंग वर्ब से। और वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहां पर डिडंट आ रहा है, तो ये वाक्य कौन सा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में बन जाएगा, तो डिड सी। नेक्स्ट है दे वॉन्ट बी लेट, दे वॉन्ट बी लेट। अब देखो यहां पर क्या है, वॉन्ट, वॉन्ट है यहां पर, तो मैंने आपको बताया था वॉन्ट का मतलब क्या होता है, विल प्लस नोट। वॉन्ट का मतलब क्या है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है, विल प्लस नोट वॉन्ट होता है। अभी वाक्य कौन सा है, नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव में, तो फिर आ जाएगा विल दे। नेक्स्ट है यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमारा क्या है यहां पर, कैन। अब देखो यहां भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आप कैन के साथ नोट जोड़ोगे तो आप ऐसे मत कर देना, ये क्या है, गलत है। आप कैन को जोड़कर और नोट किससे ये बना दोगे शॉर्ट फॉर्म, तो ये गलत है। इसकी सही है फॉर्म कांट। ये डबल एन है ना यहाँ पे, तो उसकी जगह सिंपल ही एन आएगा, एक सिंगल ही। ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने 4 आपको अलग से दिखाई थे। तो यहां पर बन जाएगा कैंट यू। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। अब देखो यहां पर फिर देखो आप फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है ये, तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। अब ये आग्रह कर रहा है कि ओपन द डोर, तो आग्रह के लिए क्या आएगा, विल यू। और इंपेरेटिव सेंटेंस में आप ये कहो कि यहां पर तो कोई प्रोनाउन ही नहीं है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन यू का भाव छिपा हुआ रहता है,
ऑटोमेटिक ही वहाँ पर यू लगाना है आपको। आप यहाँ ढूंढो कि प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो वो एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि ओपन द डोर, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो यू ही तो कहलाएगा। जब दो आदमी रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति तो यू ही कहलाएगा ना, सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोनाउन विल यू। अब देखो, अगर आप ये कहो कि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव में बनना चाहिए। ये भी तो क्वेश्चन है ना कि ये पॉजिटिव में है तो ये इधर पॉजिटिव में बन गया ये है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव ही बनना चाहिए। तो अगर आप यहाँ वॉन्ट यू भी करते हो तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होने के कारण आप यहाँ वॉन्ट यू भी कर सकते हो, विल प्लस नोट वॉन्ट, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। यहाँ ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक। अब देखो, डेट वाज ए गुड कार, वह एक अच्छी कार है, ठीक है। अब देखो बात किसकी हो रही है, डेट किसके लिए आया है यहाँ पर, कार के लिए। वह एक अच्छी कार है, तो उसने क्या है, संकेतवाचक है ये कि वो एक अच्छी कार है, तो कार की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वो एक अच्छी कार है। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है, ये प्रोनाउन है, वो किसके लिए, कार के लिए बात हो रही है। यहाँ पर डेट के लिए बात नहीं हो रही है, तो संकेतवाचक है। हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज, तो नेगेटिव बन जाएगा वाजंट। अब देखो, जहां भी डेट या दिस होगा, जहां भी डेट या दिस होगा, तो वहां पर हमको जो प्रोनाउन है वो क्या लगाना है, इट, क्योंकि निर्जीव वस्तु है। क्या लगाना है, इट। जहां भी दिस या डेट होगा वहां पर प्रोनाउन इट का प्रयोग करना है। लिख लो साइड में, आप कहो कि इसमें प्रोनाउन ही नहीं है क्या, तो कार के लिए है और कार निर्जीव है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, नॉन लिविंग है ना, तो इट का प्रयोग हो जाएगा। आई थिंक ही इज रॉन्ग, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ही इज रॉन्ग, मैं सोचता हूं कि वो गलत है, मैं सोचता हूं कि वो गलत है, तो मेरी राय कौन सी है, गलत है। तो टेक क्वेश्चन किसके लिए बनाया जाता है, किसी राय के लिए, किसी कंफर्मेशन के लिए। तो अब इसमें देखो दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने देखा कि सिंपल एक सिंगल ही सेंटेंस आया था, लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो ये आई थिंक, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि वह गलत है, तो मेन हमारा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ही इज रॉन्ग, ये नहीं है। आप यहाँ पर डोंट आई मत कर देना, यहाँ पर गलत हो जाएगा वो। अगर आप इसका टेक क्वेश्चन बनाओ डोंट आई, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ही इज रॉन्ग। वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ ही इज रॉन्ग, कि वो गलत है। तो ये गलत है कि नहीं है, इसके बारे में तो कंफर्मेशन लेना है, पुष्टि करनी है। तो मेन वाक्य कौन सा है, ये। तो इजंट ही। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।